नमस्कार, मैं श्री एरन सुबोध पब्लिक स्कूल रामबाग जयपुर राजस्थान की 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ और आज इस वीडियो में मैं आपको हिंदी व्याकरण की शब्द रचना के एक महत्वपूर्ण भाग उपसर्ग के बारे में बताने जा रही हूँ। हम जानेंगे कि उपसर्ग होते क्या हैं। किसी शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द को नया अर्थ देने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। इस परिभाषा को कुछ उदाहरणों के ज़रिए समझते हैं। यदि हम वन शब्द से पहले उपसर्ग लगाएं तो उससे एक नया शब्द बनता है उपवन, जिसका शाब्दिक अर्थ है बगीचा। उसी तरह यदि हम पुत्र शब्द से पहले उपसर्ग लगाएं तो उससे एक नया शब्द सुपुत्र बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अच्छा पुत्र। जानते हैं उपसर्ग की विशेषताएं। उपसर्ग शब्दों के आरंभ में लगाए जाते हैं। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। इनके प्रयोग से मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं: संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। आज हम बात करेंगे हिंदी के उपसर्ग के बारे में। हिंदी में अनेक उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं, जिनमें नवीन शब्दों की रचना होती है, जैसे जिसका अर्थ है अभाव या निषेध और उससे निर्मित शब्द है अनपढ़ और अनमना। दूसरा उपसर्ग है जिसका अर्थ है सहित और उससे निर्मित शब्द हैं सपूत या सरस। क्या सारे मैदान, सारे बागीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि है सारी चीज़ें हस्ब मामूल। पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, यह छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। नमस्कार, यह पंक्तियाँ कवि श्री राजेश जोशी की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं से ली गई है। मैं अपरा जैन सुबोध पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ और आज मैं बाल श्रम पे मेरे विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। जो बच्चे 14 वर्ष के कम उम्र के होते हैं, उनसे उनका बचपन, खेल कूद, शिक्षा का अधिकार छीनकर उन्हें काम में लगाकर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित कर कम रुपए में काम कराकर शोषण करके उनका बचपन को श्रमिक रूप में बदल देना ही बाल श्रम कहलाता है। गरीबी, अशिक्षा, लालच, पारिवारिक मजबूरियां, जनसंख्या विस्फोट, भ्रष्टाचार तथा सरकार की नज़रअंदाजी बाल श्रम के प्रमुख कारण हैं। बच्चों में कुपोषण, उनका शारीरिक शोषण, उनके विकास में बाधा, डिप्रेशन, नशे की लत और चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसे समस्या आदि बाल श्रम के दुष्प्रभाव हैं। बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं। अगर उन्हीं का बचपन अंधेरे और बाल श्रम में बीतेगा तो हम एक सुदृढ़ भारत की कल्पना नहीं कर सकते। बाल मजदूरी हमारे देश के लिए एक गंभीर समस्या है। अगर जल्द ही इसे खत्म नहीं किया गया तो यह हमारे देश के विकास में बाधक सिद्ध होगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुबोध पब्लिक स्कूल की कक्षा 10वीं की छात्रा गुंजन बुरानी आज आपके सामने कन्यादान कविता का सारांश प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कन्यादान करते समय माँ को ऐसा लग रहा है जैसे वह अपने जीवन की सारी जमा पूंजी दान कर रही हो। अंदर ही अंदर चिंतित थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी बेटी परिपक्व नहीं हुई है कि वह अपने नए जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों को समझकर उनका सामना कर सके। ये सोचते हुए उसकी माँ ने उसे कुछ सीख दी। पहली सीख में माँ बेटी से कहती है कि कभी भी अपने रूप या सौंदर्य पर अभिमान मत करना। दूसरी सीख देते हुए माँ कहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। तीसरी सीख में माँ कहती है कि कभी भी वस्त्र या आभूषण के प्रति मोह मत करना। माँ अंतिम सीख देते हुए कहती है कि मर्यादा, लज्जा, शिष्टता, विनम्रता जैसे गुण बरकरार रखना, लेकिन कमजोरी मत बनने देना। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाना। धन्यवाद।
नमस्कार, मैं तनिक सोनी, सुबोध पब्लिक स्कूल का छात्र। आज हम समाज के विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समास की। दो या दो से अधिक पदों के मेल से नए शब्द बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। इस विधि से बने शब्द को समासपद कहते हैं। जिन दो पदों के मेल से समासपद बना होता है, उसके पहले पद को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहा जाता है। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, इसमें राजपुत्र समासपद है, राज पूर्व पद और पुत्र उत्तर पद है। अब हम बात करते हैं अव्ययी भाव समास की। इसका पूर्व पद अव्यय होता है और वही प्रधान होता है। उत्तर पद संज्ञा या विशेषण होता है तथा समासपद अव्यय की तरह काम आता है। जैसे समासपद आज जन्म का विग्रह होगा जन्म भर, दिनों दिन का विग्रह होगा दिन ही दिन में, निडर का विग्रह होगा डर रहित, यथासंभव का विग्रह होगा जैसा संभव हो, सादर का विग्रह होगा आदर सहित, बेमतलब का विग्रह होगा मतलब के बिना।